तो आप यहाँ हैं? ये लीजिए दूध। पंकज जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यूं सबके सामने आपने छोटी माँ की बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। एक तरह से आप उनके खिलाफ गए। मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें कितना दुख हुआ होगा। कम ऑन ज्योति, छोटी माँ मेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मान सकती। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। नहीं पंकज जी, मैंने महसूस किया कि आज उन्हें आपकी बात पसंद नहीं आई। आई नो हर ज्योति, छोटी माँ और मेरा रिश्ता आज का नहीं है। एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच। एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने की पूरी आजादी है हमें। तो बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन आज जो हुआ वो सिर्फ आपके और छोटी माँ के बीच तो नहीं था ना, वहां सब थे। कैसा लगा होगा उन्हें? तुम बेवजह चिंता कर रही हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि छोटी माँ मुझे कभी गलत नहीं समझी। आप तो पंकज भैया को इतनी अच्छी तरह से समझती हैं, फिर भी आप समझती हूँ तभी तो कह रही होते। एनीवे, ठीक है, अच्छी बात है। ज्योति भी जॉब पर जाएगी। इट्स नाइस। मॉम, आप बेकार की टेंशन ले रही हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस मामले में मैं भी ज्योति भाभी को सपोर्ट करूंगा। यस, आफ्टर ऑल शी इज एन एजुकेटेड गर्ल। अगर ऐसे ही घर पर बैठी रही तो उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? उन्हें पूरा हक है काम पर जाने का। मैं ज्योति के बारे में बात नहीं कर रही हूँ उदय। आई एम थिंकिंग अबाउट पंकज। आज महसूस किया मैंने, बदल गया है वो। मेरी बात अनसुनी करके मेरे खिलाफ डिसीजन लिया उसने, वो भी सबके सामने। ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ है। अरे एक बार मुझ पे भरोसा करके कह देता, छोटी माँ मैं बीच में नहीं आऊंगा, आपको जो ठीक लगे आप करिए, मैं खुशी खुशी ज्योति को जॉब करने की परमिशन दे देती। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। अपनी छोटी माँ पर भरोसा नहीं रहा उसे। स्ट्रेंज। अम्मा ऐसा नहीं है। आप ठीक है उदय, आई अंडरस्टैंड। शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, ठीक है। पंकज भी इंसान है आखिर। अम्मा, मैं कह रहा हूं ना कि प्लीज, दिस इज पॉइंटलेस। गुड नाइट। कैसे हो तुम सब? गुड्डी बेटा, कैसी हो तुम? और रानी, पढ़ाई ठीक से चल रही है? गुड। और बंटी, तुम शैतानी करते हो या पढ़ाई भी करते हो? पूछा बेटा? कैसी हो बेटा तुम? आपको मैं बहुत याद करती थी। पता है सब क्या कहते थे? क्या कहते थे? सब कहते थे आपकी शादी हो गई ना तो अब आप यहाँ नहीं आएंगी। गलत कहते थे सब। देखो मैं तो आ गई और अब रोज आऊंगी। सच्ची दीदी? सच्ची। अरे बच्चों, तुमने तो आते ही ज्योति दीदी को घेर लिया है।
कैसी हो बेटा? जी दीदी दीदी मेरे साथ चलो ना। हाँ? नहीं नहीं दीदी मेरे साथ। नहीं दीदी मेरे साथ। नहीं नहीं दीदी मेरे साथ। अरे हाँ हाँ हाँ, झगड़ा मत करो, सबके साथ चलूंगी, सबसे बात करूंगी और सबके साथ खेलूंगी। लेकिन अब सब जाओ और अपना अपना काम करो। और वैसे भी अभी तुम्हारी क्लास का टाइमिंग हो रहा है ना। चलो चलो जाओ जाओ। चलो चलो। अब तो घर में बहू आ गई है गायत्री, सास बन गई हो तुम तो। वो तो है। कैसी है नई बहू रानी? हमसे भी तो मिलवाओ, हम भी तो देखे पंकज कैसे पत्नी लाया अपने लिए। बुलाओ ना ज्योति को। ज्योति अभी बाहर गई है, घर पर नहीं है। पंकज के साथ गई है? वो असल में नहीं, एक्चुअली वो काम पे गई है। काम पर? क्या बात है भैरवी, नई बहू को आते ही अपने साथ बिजनेस में लगा दिया क्या? नहीं, एक्चुअली शादी से पहले से ही काम करती है ना ज्योति। लेकिन भैरवी, तुम्हारा तो अपना बिजनेस है। अगर ज्योति को सर्विस करने का इतना शौक है तो तुम्हें ज्वाइन करती। एक्चुअली एक अनाथ आश्रम में बहुत सालों से जा रही है ज्योति, तो वहाँ के बच्चे सब घुल मिल गए ना उसके साथ। मैंने बताया था ना, हम लोग भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की काफी हेल्प करते हैं। बस उन्हीं में से एक अनाथालय से जुड़ी है ज्योति। ओहो, तो सोशल सर्विस करती है आपकी बहू। लेकिन एक बात कहूँ गायत्री, हाँ, तुम्हें बहू को रोकना चाहिए था। अभी अभी तो आई है हनीमून से, कुछ दिन और एंजॉय कर लेती। समाज सेवा तो बाद में भी हो सकती है। क्या फर्क पड़ता है, कौन सा उसे धूप में पैदल जाना है। आने जाने के लिए कार है, ड्राइवर है। और काम भी क्या, थोड़ी बहुत बच्चे के साथ खेलना कूदना बस। छोटी माँ, ये दीजिए, ज्योति आ गई। छोटी माँ, आपके पास कुछ छुट्टे पैसे होंगे? बड़ा अजीब रिक्शे वाला है, 45 रुपए हुए लेकिन उसके पास 50 रुपए के नोट के छुट्टे नहीं है। छोड़ो ना वो सब ज्योति, अब पहले सबसे मिल लो। जी नमस्ते। माफ कीजिए, वो ऑटो वाला बाहर खड़ा है, मैं बस 2 मिनट में आई। छोटी माँ, मेरे पास 35 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए होंगे ना? ज्योति, 5 ही रुपए की तो बात है, रहने दो ना, छोड़ दो। जी ठीक है। अब तुम कहाँ जा रही हो? घर में इतने सारे काम करने वाले हैं, किसी को भी भेज दो ना। अरे कोई है? राम सिंह, जी मालकिन। इन्हें दे दो जरा 50 का नोट। बाहर एक ऑटो वाला खड़ा है, उसे पैसे दे दो और कह दो कि चेंज रख ले। आओ ज्योति, बैठो, हमारे फ्रेंड्स से मिलो। ये सब आसपास की कोठियों में रहती हैं। नमस्ते। नमस्ते। भैरवी, बहू तो बहुत सुंदर है और संस्कारी भी। तभी तो ऐसे रईस घराने में आकर भी सोशल वर्क कर रही है। कॉमेडी फिल्म, कमाल की फिल्म है, कमाल की फिल्म। बैठ देखते हैं। भाई साहब, ये कुछ ऑफिशियल पेपर्स पर आपका सिग्नेचर चाहिए था। भैरवी, इससे पहले तुम्हें ऑफिस का काम इतने गुस्से में करते कभी नहीं देखा। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, आप रहने दीजिए ना। आप सिर्फ यहाँ पे साइन कर दीजिए।
इतना तो तुम्हें देख के कह सकता हूँ कि गैस का नॉब जरा हाई है। नहीं, मतलब कि तुम्हारा मूड जरा खराब है, और खराब मूड में अगर खाना पकाया जाए तो जरा भी स्वादिष्ट नहीं बनता। भाई साहब, आपकी तो आदत है, आप हर बात मजाक में ले लेते हैं, लेकिन मुझसे ये नहीं होता है, ना देखा जाता है। इसके अलावा और चारा भी क्या है? अगर मैं इन सब बातों को मजाक में ना लूं तो क्या करूं? अपना ब्लड प्रेशर हाई करता फिरूं। लेकिन भैरवी, तुम वो बात बता ही दो जो तुम्हें इतना सता रही। अजी, ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर के मेरी छोटी बहन इतनी परेशान है? जरा हमें भी तो पता चले। दीदी, मैं ये कह रही थी कि पहले तो मैं नई बहू के जॉब करने को लेकर खुश नहीं थी। अब पड़ोस की औरतों के सामने मैंने इस बात को किसी तरह से संभाल लिया कि बहू ऑफिस से ऑटो में घर आ गई। नहीं, हमारे पड़ोसी क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? क्या इंप्रेशन पड़ा होगा वशिष्ठ खानदान का उनके सामने? लेकिन भैरवी, बात ये है कि भाई साहब, मुझे पता है आप दूसरों के कहे सुने की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन सारी दुनिया का दिल इतना बड़ा नहीं होता है ना। आपको पता नहीं है, इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं पंकज और ज्योति की शादी के बारे में। दीदी, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की ने एक ना देख पाने वाले इंसान से उसके पैसे के लिए शादी की, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वशिष्ठ खानदान के लोगों ने अपने पैसों के बल पर एक गरीब परिवार की सुंदर लड़की से अपने अपाहिज बेटे की जबरदस्ती शादी करवा दी, और उस पे सोने पे सुहागा ये कि वो एक अनाथ आश्रम में मामूली सी नौकरी कर रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घर आ रही है, ऑटो में। अब दीदी, हर किसी का मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते ना। मैं आपसे पूछती हूँ भाई साहब, ये छोटी मोटी नौकरी करके ज्योति को क्या हासिल हो जाएगा? आई एम श्योर पैसों की बात तो हो नहीं सकती है। देखिए दीदी, एक हाई प्रोफाइल कंपनी में कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या पार्टनर की पोजीशन हो तो बात समझ में आती है, वो इतनी अच्छी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती है। पर ये अनाथालय, और जो भी हो, अब मैं पंकज और इस परिवार की और बेइज्जती नहीं सह सकती। शांत हो जाओ भैरवी, शांत हो जाओ। लोग अक्सर उस चीज के बारे में बातें करते हैं जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं होता, जैसे कि अमीर खानदान की बहू का ऑटो में आना। लेकिन जब देख देख कर आदी हो जाएंगे तो बातें करना छोड़ देंगे। और फिर भैरवी, हम तो जानते हैं ना, ज्योति का मन साफ है। उसने पंकज से पैसों के लिए और ऐशो आराम के लिए शादी नहीं की है। इसलिए हमें लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। क्यों जी? हाँ भैरवी, बात तो इनकी बिल्कुल सही है। भाई साहब, आप दोनों बहुत ही सीधे और सुलझे हुए इंसान हैं, और सारी दुनिया ऐसी नहीं है। ये जो भी हो रहा है ना, अगर हमने इस बात को यहीं पे नहीं रोका तो आगे चलकर पंकज की जिंदगी में इन बातों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। और इन बातों को रोकने के लिए ना मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। सुधी, बेटा जरा सुन तो। जी जी पापा। बेटा, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, कुछ देर बाद वो दूध वाला आएगा, तो उसका हिसाब किताब करके जरा उसको पैसे दे देना। पैसे वहाँ दराज में रखे हुए हैं, कर लेगी ना बेटा ठीक से हिसाब? 2-3 दिन का नागा है उसका इस महीने का। पापा आप चिंता मत कीजिए, मम्मी बाजार जाने से पहले मुझे कुछ पैसे जोड़कर देकर गए, तो मैं दे दूंगी उसे। ठीक है बेटा। और सुन, हाँ, माँ को सत्संग से आने में देर हो जाएगी तो तुम घबराना मत। किसी के लिए भी दरवाजा खोलने से पहले ध्यान रखना थोड़ा सा। आप चिंता मत कीजिए पापा, आप आराम से नहाने जाइए। घबराएगी तो नहीं? पक्का? शाबाश। गुड मॉर्निंग। आप आइए ना। आइए ना।
मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक्स। मैं बस आपसे आपकी तबीयत के बारे में पूछने आया था। जी मैं ठीक हूँ। दैट्स नाइस। वैसे मुझे ज्योति भाभी से आपकी हेल्थ की खबर मिलती रहती है, मगर फिर भी मैंने सोचा कि एक बार पर्सनली आकर आपका हाल जान लूं। आई होप यू डोंट माइंड। हाँ नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा आप आए। अरे आप बैठिए ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैंने कहा ना, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ऑफिस जा रहा था और रास्ते में जाते हुए मैंने कहा कि आपका हालचाल पूछता चलूं, और मुझे लगता है कि अब आप ठीक हैं। जी। और आपके वो बुरे सपने? वो भी अब कम आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी बुरा सपना आए तो मुझे याद कर लीजिएगा। जी मैं समझी नहीं। वेरी सिंपल, मुझे कराटे आता है। आप मुझे याद करेंगी, मैं आपके सपने में आऊंगा, और सपने में जो भी कोई आपके करीब आएगा मैं उसे मारकर दूर भगा दूंगा। ऐसे घर के सब लोग कहीं गए हैं क्या? कोई दिखाई नहीं रहा? जी मम्मी और दादी बाहर गए हैं और पापा बस अभी नहाने गए। ओके, घर में सबको मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा। आप अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस पहुंचना है, वरना मॉम बहुत नाराज होगी। ओके बाय बाय। एक मिनट, आप 1 मिनट रुकिए ना, मैं अभी आई। ओके। ये आपकी शर्ट उस दिन यहीं रह गई थी ना? ये तो खराब हो गई थी ना? वो नहीं, बस थोड़ी फट गई थी ना, तो मैंने रफू कर दी, और इसी रंग के बटन भी लगा दिए, तो अब बिल्कुल पता नहीं चलता। ओह माय गॉड, इस शर्ट के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी आपको? वैसे तारीफ करनी होगी आपकी, अब तो ये शर्ट एकदम नई जैसी लग रही है। तो कोई नहीं बता सकता ये कहाँ से फटी है। जी नहीं, बिल्कुल मत बताइए। अब ये मुझे एकदम नई लग रही है, और मैं इसे दोबारा जरूर पहनूंगा। आई मीन इट। थैंक्स अ लॉट। अब मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय। वैसे तारीफ करनी होगी आपकी, अब तो ये शर्ट एकदम नई जैसी लग रही है, और मैं इसे दोबारा जरूर पहनूंगा। आई मीन इट।